Assalamu alaikum, 9th class. Welcome to Lahore Garrison Junior and Upper School. We are starting our lecture of General Science, chapter number 5 जो already start हुआ है. आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा है एजेंट स्प्रेडिंग द जर्म्स. अब जो हमारा आगे टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम द जर्म्स. कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम जरासीमों से बच सकते हैं, ऐसे जरासीम जो बीमारियां फैलाते हैं उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या तरीक़ाकार हैं, वो सारे हम इसमें देखेंगे. सबसे पहले है स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन क्या होता है? ये ऐसा तरीका है, इसकी डेफिनेशन देखें. सबसे पहले, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन मिल्क, फ्रूट जूसेस एंड अदर फूड आइटम्स आर हीटेड फॉर 1 to 2 seconds एट 148.9 डिग्री सेंटीग्रेड. ये ऐसा तरीका है जिसमें दूध से बनी हुई अशिया, फ्रूट जूसेस वगैरह, ठीक है, और जितने भी हमारे खुराक के आइटम्स हैं उन तमाम को 1 से 2 सेकंड के लिए कितना जो टेम्परेचर देना है 148.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है. अब ये देखें कितना ज़्यादा टेम्परेचर है ये, ठीक है, 148.9. और कितनी देर के लिए करना है? सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए. तो उस पर हीट करते हैं तो उसमें से सारे के सारे जरासीम, जितने भी उनके अंडे वगैरह या छोटे छोटे जरासीम जितने भी होते हैं वो सब के सब मर जाते हैं और ख़ुराक जो है वो हम महीनों के लिए महफूज कर सकते हैं. दिस प्रोसेस नॉट ओनली किल्स द जर्म्स बट ऑल्सो देयर रेजिस्टेंट स्पोर्स. स्पोर्स कहते हैं जो छोटे छोटे दाने जिसमें से एक जरासीम ने बाहर निकलना होता है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अंदर ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, किल हो जाती हैं. वी कैन स्टोर फूड बाय दिस मेथड फॉर मंथ्स. और हम इस तरीके से खुराक को बहुत लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. इसमें से MCQs भी बनते हैं कि कितनी देर के लिए जो टाइम पीरियड है स्टरलाइजेशन का वो कितना है, 1 से 2 सेकेंड, और टेम्परेचर कितना है 148.9 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट देखें, नंबर 2, कंट्रोल ऑन डिजीज़ स्प्रेडिंग एनिमल्स. अच्छा, अब जितने भी बीमारी फैलाने वाले जानवर हैं उन पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मॉस्किटोज़ एंड स्क्विड्स स्प्रेड डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स. जो मच्छर हैं और स्क्विड्स, ये छोटे छोटे हशरात होते हैं, इनको स्क्विड्स बोलते हैं, ये जरासीम जो हैं फैलाते हैं और इनके ज़रिए जो बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया है, इसी तरह एक बीमारी होती है बिलहर्जिया, ठीक है. स्क्विड्स जो ये हशरात है ना, कीड़े वगैरह काट लेते हैं, स्किन डिजीज़, ठीक है. तो इस तरीके से ये बीमारियां जो हैं इनके काटने से हो जाती हैं. मच्छर वाला तो सबको पता है, ठीक है, उससे मलेरिया होता है. मॉस्किटोज़ कैन बी किल्ड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT. जैसे हमारे पास कीड़े मार अद्वियात हैं, DDT है, ठीक है. तो मॉस्किटोज़ जो हैं, मच्छर जो हैं, वो इन अद्वियात से ख़त्म हो जाते हैं. आपने देखा होगा अपने घरों में रेड और वाइट कलर की एक डब्बी पहले तो इस तरह से आया करती थी, ठीक है, उसमें पाउडर होता था, कीड़े वगैरह कहीं पे निकलें तो वहाँ पे उसको डाल देते हैं ताकि वहाँ से ख़त्म हो जाएं. इसी तरह से स्प्रे फॉर्म में भी होता है, ठीक है, उसको स्प्रे करें तो उससे मच्छर जो है वो मर जाता है. अगर हम बाय किलिंग रैबिट डॉग वी कैन प्रोटेक्ट मैन फ्रॉम रेबीज़. जो रैबिट डॉग यानी हल्का हुआ कुत्ता बोलते हैं जिसको, क्यों बोलते हैं, जो उसमें रेबीज़ वायरस होता है उसके मुंह के अंदर होता है, ठीक है, तो वो वाला वो अगर काट ले तो उसको रैबिट डॉग बोलते हैं. वो अगर काट ले तो वो जो रेबीज़ वायरस है उसके थूक के ज़रिए, हमने कल भी पढ़ा था ये चीज़, वो इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती है और फिर इंसान जो है उसको भी रेबीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है. उसके बाद नंबर 3 देखें, वैक्सीनेशन ऑफ पेट एनिमल. जो घरों में पालतू जानवर हम रखते हैं इनकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए. ये एक आप कह लें अपना भी आपका महफूज होने का तरीका है, घर वालों का भी, और जो आसपास के लोग हैं वो भी इससे महफूज हो सकते हैं, ठीक है. वैक्सीनेशन वैसे ही इंपॉर्टेंट है. पेट एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, पैरट्स शुड वैक्सीनेटेड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द डिजीज़. अगर आप उनको वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो ज़ाहिर है वो बीमारी नहीं फैलाएंगे, ठीक है. बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन मौजूद है. अगर आप वो वाली वैक्सीनेशन, ज़्यादातर इन पालतू जानवर से जो हमारी स्किन डिजीज़ हैं इनका ख़तरा होता है, ठीक है. अगर कुत्ता या बिल्ली वगैरह घर में रखी हुई है तो उससे रेबीज़ का ख़तरा होता है, तो आप उसकी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम लोग स्किन प्रॉब्लम से और रेबीज़ से बच सकें. उसके बाद है आइसोलेटिंग द इन्फेक्टेड पीपल. द डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय आइसोलेटिंग द इन्फेक्शियस पीपल फ्रॉम हेल्दी पर्सन. आइसोलेशन का मतलब क्या है, ये आपने कोविड में भी सुना होगा आइसोलेशन का वर्ड. आइसोलेशन का मतलब होता है अलहदा हो जाना, ठीक है, एक जहाँ हेल्दी पर्सन हैं उनसे अलग होकर रहना, आइसोलेट. तो जो इन्फेक्शियस पर्सन है यानी जिसमें बीमारी फैली हुई है, जिससे ख़तरा है बीमारी फैलने का, उसको अलग कर दें तंदुरुस्त बंदों से. द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स एंड स्केबीज शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू स्कूल. ट्रीट देम एट होम सो दैट दे कैन रिकवर एंड गेट हेल्दी.
کیا کہہ رہا ہے اس میں وہ، جو بچے خسرے کا یا سکیبیز کا شکار ہوں. خسرہ آپ نے پیچھے پڑا ہے، سکیبیز جو ہے وہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا، اس میں دانے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جراثیم ہی ایسا ہے. ہوتا کیا ہے اس سے، بس فیس کور نہیں ہوتا، اس میں فیس کے اوپر کوئی دانہ نہیں بنتا اس بیماری میں، لیکن باقی جسم جو ہے اور ٹانگوں سے شروع ہو کے یہ اوپر کی طرف آتی ہے. یہ اس کا پیٹرن ہوتا ہے دانے بننے کا. ٹھیک ہے، یہ جراثیم ایکٹ ہی ایسے کرتا ہے اسکن کے اوپر، تو وہ دانے بھی ایسے جیسے زخم ہوئے ہوئے ہوں، چھلے ہوئے زخم ایسے نظر آتے ہیں، اور وہ جہاں جہاں لگتا جائے گا وہاں وہاں پھیلتا جاتا ہے. تو اگر ایسے بچے اسکول جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ساتھ والے بچے جو ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. ان کو گھروں پہ رکھیں، ان کو آئسولیٹ کریں. اب گھر پہ بھی جو اور دوسرے بچے ہیں ان سے اس بچے کو علیحدہ کر دے جو بیمار ہے. ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے ان کی ڈائٹ کا، ان کی کپڑوں کا، ان کی جو یوز کی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھیں، تاکہ وہ جلدی جلدی ریکور کر سکیں، جلدی جلدی ٹھیک ہو سکیں. یہ ہم نے 4 پوائنٹس آج پڑھے ہیں. اس کے بعد باقی جو نیکسٹ پوائنٹس ہیں وہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، 4 پوائنٹس اور ہیں. تو یہ ٹوٹل میتھڈز آپ کے 7 یا 8 میتھڈز ہیں آپ کے، جن سے ہم لوگ جراثیموں سے بچ سکتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ لانگ کویسچن بھی ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں سے شارٹ کویسچن بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ڈیفینیشن جو پیچھے میں نے آپ کو بتائی وہ کون سی تھی، اسٹیرلائزیشن کی. آپ نے اچھی طرح سے اس کو لرن کرنا ہے اور اپنی کاپی میں بھی رائٹ کرنا ہے. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.